सपा के कद्दावर नेता को सजा का ऐलान। अखिलेश यादव पर भी कसेगा शिकंजा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को कोर्ट से सजा हो गई है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव की बारी है, क्योंकि एक एक करके या समाजवादी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं या फिर वो ऐसे कांड कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस का डंडा चल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि उन पर भी कई ऐसे आरोप हैं जिसके बाद उन्हें कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने चक्का जाम मामले में रमाकांत यादव को सजा सुनाई है। बता दें कि मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, यानी जेल की। इसके अलावा उनके ऊपर 3800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल साल 2006 में दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम किया गया था। ऐसे में उन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का बड़ा आरोप लगा था। इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई चली। अब तक 6 गवाहों की गवाही भी कराई गई है। इस मामले से जुड़े 2 अन्य आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही गुजर गए। ऐसे में अब सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल की सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त काफी बढ़ गई हैं। यह आपको बता दें कि रमाकांत यादव आजमगढ़ की फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो इससे पहले आजमगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं। 23 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। वहीं हाल ही में रमाकांत यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी और उनके परिजनों की 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। रमाकांत यादव पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अपराध के जरिए स्वयं और परिजनों के नाम पर संपत्तियां अर्जित की। अधिकारियों के मुताबिक जिला प्रशासन ने अपराध जगत से अवैध तरीके से अर्जित 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। रमाकांत यादव जिले में एक जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी हैं और फतेहगढ़ जेल में बंद है। विवादों से भरा रहा राजनीतिक जीवन। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी निवासी रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा विवादों और उतार चढ़ाव से भरी रही है। उन्होंने 1985 में राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद लगातार 3 बार विधायक पद पर चुने गए। 1996 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बनकर वो 4 बार लोकसभा का हिस्सा रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2022 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से फिर चुनाव जीता। रमाकांत यादव का नाम कई विवादों से पहले भी जुड़ चुका है। 1998 के लोकसभा चुनाव में मतगणना से पहले बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी से मारपीट के मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। वर्तमान में वो कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं। इस साल के बाद रमाकांत यादव की राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि पर फिर से सवाल उठे हैं। अदालत ने उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन न करने और कानून को हाथ में लेने के गंभीर आरोप में दोषी ठहराया है। सपा के एक और नेता ने की ऐसी ही हरकत। हालांकि रमाकांत यादव का मामला काफी पुराना है, लेकिन ठीक ऐसा ही मामला 5 महीने पहले भी सामने आया था, जब सपा के एक और नेता को जेल जाना पड़ा था। सपा नेता हरीश मिश्रा को पुलिस ने जेल भेज दिया था। मां करणी के उपासक द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें थाने पहुंचे सपा नेताओं और हरीश मिश्रा ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और एक अज्ञात पर 7 सीएलए में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को शुरू किया था। दरअसल सपा नेता हरीश मिश्रा पर मां करणी के उपासक अविनाश मिश्रा द्वारा किए गए हमले के बाद थाने पहुंचे सपा नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने की कोशिशों को पुलिस ने गलत मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। काशी विद्यापीठ चौकी इंचार्ज विकल शांडिल्य की तहरीर पर सिगरा थाने में हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा प्रयोग या हमले की धारा 132, सरकारी या सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने और उस पर चलने वालों को नुकसान पहुंचाने की धारा 285, सरकारी आदेश का उल्लंघन की धारा 223 और 7 क्रिमिनल एक्ट में दर्ज किया गया था, जिसके बाद हरीश मिश्रा को जेल भेजा गया था।
सपा विधायक मनोज पारस भी सलाखों के पीछे। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक को हाल ही में यानी मनोज पारस की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। ये मामला 2020 का है, जब उन पर जानलेवा हमले का आरोप लगा था। कोर्ट के जज शांतनु त्यागी ने हाल ही में विधायक की याचिका पर सुनवाई की थी। खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता छतर सिंह ने नगीना सीट से सपा विधायक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन जमानत नहीं मिलने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। ये घटना 29 सितंबर 2020 को झालू रोड पर हुई थी। गांव रसीदपुर गढ़ी के रहने वाले छतर सिंह ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर चाकू से हमला किया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक मनोज पारस के साथ कुछ अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आरोपी बनाया गया था। शिकायत के बाद अदालत ने पारस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद अब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। अखिलेश यादव को भी होगी सजा। फिलहाल इस वक्त अखिलेश के कई नेता फंसते नजर आ रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं, और अब अखिलेश यादव भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। जी हाँ, ये सच बात है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्तियों में से एक पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 भर्तियों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई थोड़े दिनों में अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकती है, जिसके बाद अखिलेश यादव फंस सकते हैं। दरअसल सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि आयोग 30 दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेज और जांच में सहयोग दे। सीबीआई ने बताया है कि पिछले 4 सालों में उसने आयोग को बार बार पत्र लिखे, जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के अंतर्गत अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति चाहिए, लेकिन आयोग की ओर से अब तक या तो कोई जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं आया, लेकिन अब उन्हें इस पर तुरंत जवाब चाहिए। सीबीआई प्रमुख ने राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि लंबित मामले आगे बढ़ सके। एजेंसी ने यह भी चेताया कि जांच में हो रही देरी से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और सीबीआई की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसलिए सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहती है। कैसे और कब शुरू हुई थी जांच? ये मामला 2017 में उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल यानी 2012 से 2017 के दौरान हुई यूपीपीएससी भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद 5 मई 2018 को पीसीएस 2015 भर्ती और 4 अगस्त 2021 को एपीएस 2010 भर्ती मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच में तत्कालीन आयोग अधिकारियों, सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह और समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल समेत कई नाम सामने आए। सीबीआई ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपीपीएससी सचिव अशोक कुमार की तरफ से कहा गया कि दस्तावेजों की संख्या ज्यादा है और उनकी नंबरिंग और प्रतिलिपि तैयार करने में समय लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने नियत समय पर अधिकांश अभिलेख सीबीआई को सौंप दिए हैं और बाकी कागजात भी जल्द भेज दिए जाएंगे। साथ ही सचिव ने बताया कि लोक सेवकों के खिलाफ जांच की अनुमति को लेकर राज्य स्तर पर विचार विमर्श जारी है, क्योंकि अब यह मामला सीधे तौर पर अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा गर्म है। अगर सीबीआई ये जांच पूरी करती है तो अखिलेश यादव को सजा हो सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब सपा के विधायक और सांसद तो जेल की सलाखों के पीछे जा ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का भी कभी भी नंबर आ सकता है, क्योंकि अखिलेश के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और ये सबूत उन्हें कभी भी जेल भेज सकते हैं। फिलहाल पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।